नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मुझे गार्डनिंग में कुछ काम करते समय मुझे किसी ने कहा कुछ, तो पहले ये देख लें, ये है कैना लिली। फिर मैं आपसे बात करूँगी मुझे किसी ने क्या कहा। यह है कैना लिली। ये कैना लिली की मेरे पास 2 वैरायटी है। यह है बंगाल टाइगर और इसकी पत्तियाँ ग्रीन कलर की होती हैं, उसके ऊपर सफ़ेद और हरे से इस पर शेड बना होता है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसमें ऑरेंज कलर के फूल आए हुए हैं। तो ये कैना लिली बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये लिली तो है पर और अदर लिली के फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। और ये इसके सीड्स हैं, ये देखें आप। लेकिन सीड से नहीं, इसको तो मैं रूट डिवीज़न से अलग करके लगाई थी और एक से कई प्लांट बनाती हूँ। और ये इसके जो रूट्स होते हैं बिल्कुल अदरक और जैसे हल्दी होती है ना, वैसे ही होते हैं। तो ये मेरा सीमेंट का पॉट में लगा हुआ कैना लिली है और इसकी पत्तियां जब सूखती जाती हैं तो मैं इसको काटती भी जाती हूँ। और ये मेरे गेट पर, बाहर के गेट पर साइड में लगा हुआ है। निकलते समय ये राइट साइड पड़ता है। देखिए इस तरह से सूखता जाता है तो मैं काटती जाती हूँ। इसमें फूल निकलते हैं और ये स्टॉक के रूप में फूल निकलते हैं और एक बार में उस स्टॉक में कई कलियां होती हैं और इसके फूल 3 से 4 दिन तक टिके रहते हैं। एक साथ सारे फूल नहीं खिलते हैं। उसके बाद जब उसमें के सारे फूल खिल जाते हैं तो वो जो होती है स्टेम स्टॉक वाली, वो ख़राब हो जाती है। उसको काट देना चाहिए क्योंकि एक बार में एक ही खिलते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ काम कर रही थी तो सामने बहुत सारे बच्चे रहते हैं, रेंट पे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं काम करती रहती हूँ। तो कौन क्या कर रहा है मुझे तो नहीं, मतलब अपने इतनी बिज़ी रहती हूँ, लेकिन सुनाई तो देता है ना। तो 2 लड़कियाँ आपस में बात कर रही थी। ये इस घर की मालिन है। मैंने सुना, मैंने कहा पहले तो थोड़ा सा अजीब सा लगा, यार मैं माली हूँ, यार मैं क्या माली लगती हूँ। लेकिन फिर मुझे ये कॉम्प्लीमेंट लगा, पॉजिटिव वे में मैंने लिया तो उसे कॉम्प्लीमेंट लगा, मेरी तारीफ़ करी। एक गार्डनर को माली कह देने से समझ लीजिए क्या है, एक पदवी मिल गई। तो इस तरह से मैं आप लोगों से यही शेयर की हूँ। बताइए कि पहले तो मुझे लगा मुझे क्या यार, मैं नहीं करूँगी, ऐसा क्या लोग बोल रहे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कोई नहीं, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और बोलने दीजिए, जो है एक कॉम्प्लीमेंट ही है ना। मैं इस तरह से अपने पौधों की देखभाल करती हूँ कि मुझे माली की उपाधि मिली है, पदवी मिली है। तो आप बताइएगा, मेरे लिए ये कॉम्प्लीमेंट था कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए या फिर उन लड़कियों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल अब मैं आगे बढ़ती हूँ इस पौधे के बारे में। तो यहाँ पे चंपा को कटिंग से लगाई थी, वो भी प्लांट है। ज़्यादातर मैं जो कटिंग से ग्रो करती हूँ प्लांट, वो जब कुछ दिनों में लग जाते हैं तो यहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें आती हैं। जो मॉर्निंग में सूर्य निकलते हैं तो जैसे ही निकलते हैं उनकी सीधी किरणें, रोशनी जो है इन सभी पौधों पे आती है। तो दोपहर तक इनको धूप मिलती है यहाँ पर। और ये सभी देखें कटिंग से है। ये वॉन्डरिंग ज्यू है और ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है। और इसी के ऊपर मैंने कुछ पॉट में लगाया हुए, देखें वोट लिली है। तो वॉन्डरिंग ज्यू को मैंने रिपोर्टिंग की थी, वो देखिए अभी इस तरह से ग्रो हो चुका है क्योंकि पौधा ख़राब हो चुका था। और मेरे चैनल पे है इसकी रिपोर्टिंग, इसके बारे में पूरी डिटेल्स हैं, आप ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह से देखें, ये टर्टल वाइन की जो एक दूसरी वैरायटी है जिसे कछुआ बेल भी कहते हैं, वो भी मैंने लगाया है। और स्पाइडर प्लांट को मैंने 3 लेयर में कोल्ड ड्रिंक की वेस्ट बॉटल्स होती है ना, DIY करके मैंने उसे लगाया है। तो कबाड़ से जुगाड़ करके भी मेरे ज़्यादातर प्लांटर्स रहते हैं। तो ये एंट्रेंस में राइट साइड में मेरे ये सब पौधे लगे हुए हैं और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है। ये 6 से 7 फीट के अराउंड होंगे। कैना लिली लाल, नारंगी और पीले रंगों के आते हैं और ये लिली है, लेकिन लिली की फैमिली की नहीं है। तो ठंड में ये थोड़े ख़राब से होने लगते हैं, तो ठंड में ध्यान देना चाहिए।
जून से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक इनकी फ्लावरिंग होती रहती है और ये किसी भी मिट्टी में लग जाते हैं, लेकिन इनकी मिट्टी सूखने नहीं पानी चाहिए, जिसे सूखने ना दीजिएगा, पानी हमेशा देते रहिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं। और इस तरह से जब मिट्टी तैयार करें तो वेल ड्रेन सॉयल होना चाहिए, उसमें गार्डन सॉयल हो, कोकोपीट हो, कंपोस्ट हो, कोई भी वर्मी कंपोस्ट हो या काउडंग कंपोस्ट हो, रेत हो, तो ये सब मिला करके इनकी मिट्टी तैयार करें। और कैना लिली को फुल सनलाइट में रखें। ये देखें, इसी तरह सीधे सूर्य की रोशनी आती है, सीधे सूर्य की रोशनी जब मेरे पौधों पे पड़ती है ना, इतना अच्छा लगता है, ये पूरा मतलब चमक जाते हैं सारे पौधे। ये देखें, सामने गुड़हल का पौधा है जो कि कटिंग से मैंने लगाया था। ये देखें, पूरे सूर्य की रोशनी आती है सुबह के समय, जैसे ही सूर्य देवता निकलते हैं तो यहाँ से पूरी रोशनी आती है मेरे सभी पौधों पर। और इसी के सीधे में मेरा कैना लिली का है। तो इस तरह से सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं टहल कर आती हूँ, और उसके बाद जब मैं यहाँ पौधों पर काम करती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सारे पौधों की पत्तियाँ जो हैं वो बहुत ही चमकदार हो जाती हैं। आप देख सकते हैं ग्रीन लश कितने अच्छे कलर के ये सब पत्ते हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, रोशनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप कैना लिली को लगाएं, बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। और उसको रूट डिवीज़न से अलग कर कर के आप और भी पौधे बना सकते हैं। ये बहुत ऊंची हाइट तक पहुंच गया है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा इसकी केयर नहीं करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इस कैना लिली की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये देखें, ये मेरा गैलरी का एरिया है। ये भी एक लिली है, एमरेल्ड लिली है ये, और इसकी अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो यहीं पे मैं अपने कुछ प्लांट्स रखती हूँ। और ये रेन लिली है। रेन लिली बारिशों का बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा है, और ये बल्ब से लगते हैं। और इस रेन लिली के भी कई कलर आते हैं, और इसको भी बल्ब से अलग करके आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेरे पास ये इसकी यही एक पिंक वैरायटी का है, और इसमें येलो कलर भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, वाइट कलर के भी आते हैं, रेड कलर का भी आता है रेन लिली। तो ये पूरे साल लगे रहने वाले पौधे हैं, जो कि आपके गार्डन में हमेशा हरे भरे तो रहेंगे, लेकिन फ्लावरिंग का टाइम इनका इस रेन लिली का बारिशों के टाइम में होता है। 2 से 3 महीने इनकी फ्लावरिंग अच्छी होती है। अभी ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर तक इसमें और फ्लावरिंग होगी। उसके बाद ये सिर्फ इसकी पत्तियां हरी हरी ही नज़र आएंगी, इसमें फूल नहीं निकलेंगे। तो ये किसी भी तरह के वेस्ट मटेरियल्स में लग जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं नर्सरी ग्रो बैग है जो उसमें फेंकती नहीं हूँ, और किसी पौधे के नीचे भी लग जाते हैं। यहाँ पे चंपा का प्लांट है और उसी के नीचे मैंने इन सबको लगा दिया है। तो देखें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इनके फूल। लिली की कोई भी वैरायटी मुझे बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि 2 कारण हैं इसके। इसमें बहुत सारे फ्लावरिंग होती है, और दूसरा ये कि इनको बल्ब से अलग किया जा सकता है। ये देखिए, ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये अमरेलियस लिली का फूल है, और ये भी पिंक कलर का ही है मेरे पास। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसमें भी एक लंबी सी स्टॉक निकलती है, और उसी में इस तरह से फूल निकलते हैं। ये भी साल भर हरा भरा रहने वाला पौधा है, बस अपने सीज़न टाइम में इसमें फ्लावरिंग होती है। ये देखें, लंबी सी इस तरह से स्टॉक निकलती है, और उसी में इसके फूल निकलते हैं। जैसे रजनीगंधा भी इसी तरह से होता है, उसमें भी इसी तरह से एक लंबी सी निकलती है, और उसी में बहुत सारे कलियां बनती हैं, और ये फूल 1 से 2 दिन तक रहते हैं, उसके बाद मुरझा जाते हैं। उसके बाद दूसरे जो कलियां रहती हैं वो फूल खिलने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड मुझे कुछ बताना हो, सुझाव देना हो तो आप ज़रूर दें। मैं आपके साथ बात करूँगी, रिप्लाई करूँगी आपके कमेंट का। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें,
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे मेरे जो भी वीडियोज़ होंगे वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये कैना लिली और अदर लिली के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। आप कोई भी पौधे लगाएं, कोई भी लिली का वैरायटी ले आएँ, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सब अपना और अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय।